औसत त्वरण, ध्यान देंगे यहाँ पे औसत त्वरण। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। मैंने क्या लिखाया, औसत त्वरण यदि किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय से भाग देने पर प्राप्त भागफल वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। बहुत इजी है ना। औसत त्वरण का फॉर्मूला एक ही चीज होगा जो पहले वेग त्वरण का परिभाषा जो लिखाए थे। तो औसत त्वरण का अगर फॉर्मूला लिखने की बात करें तो एक ही बात है, लेकिन समझना इसको ध्यान से। क्या लिखोगे ऊपर में, v माइनस यू बटा क्या लिखना है, t। रिमेंबर v क्या है, वस्तु की अंतिम वेग, u क्या है, वस्तु की प्रारंभिक वेग। तो बताओ u से v चेंज होने में लगा समय कितना है, t। परिवर्तन होने में लगा समय कितना है, t। जस्ट मैं एक एग्जांपल क्वेश्चंस के थ्रू इसको बताऊंगा। क्लियर है? अभी आप इसको लिख ले। देखो क्वेश्चंस लिखो, यदि किसी कार का वेग 30 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे के बाद इस कार का वेग 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वस्तु का औसत त्वरण, रिमेंबर औसत त्वरण तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। रिमेंबर एवरीवन, यदि किसी कार, यहां पे लिखेंगे ना, कार का यहां छूट गया, का वेग 30 किलोमीटर पर आवर है, 2 घंटे के बाद इस कार का वेग 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वस्तु का औसत त्वरण तथा औसत वेग क्या होगा। तो औसत त्वरण वाला इधर हम फॉर्मूला लिखें, तो औसत त्वरण, इसका आंसर मैं बना रहा हूं, औसत क्या त्वरण। अभी मैंने तुरंत परिभाषा बताया, क्या बताया कि वस्तु का, लिसन, वस्तु का वेग में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय से भाग देने पर, तो बता दो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u, और इसको क्या लिखेंगे, v। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, v माइनस यू बटा t। तो देखो तो u से v में, देखो u से v में परिवर्तन होने में
लगा समय कितना है? 2 घंटा। 2 घंटा। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, टी लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखोगे? 50 माइनस 30 रिमेंबर, और किलोमीटर पर आवर, और बटा में कितना है? 2 आवर। ध्यान दीजिएगा। तो 50 में 30 गया 20 किलोमीटर पर आवर। 20 से यहाँ 2 से भागा लगेगा किलोमीटर पर आवर, और 2 से भागा लगेगा 10। तो ये आंसर होगा 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। रिमेंबर, आ गया ना आंसर? इसको बोलेंगे औसत त्वरण। ध्यान देंगे। नेक्स्ट दूसरा, औसत वेग। रिमेंबर, औसत वेग। तो औसत वेग की बात हम जब करेंगे तब क्या होगा? मैंने आपको फार्मूला बताया था कि यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग दिया होगा तो उस कंडीशंस में भी हम औसत वेग निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? तो होता है v प्लस यू बटा e। मेरा बात सबको समझ में आया? अब v कितनी है? 50 30 किलोमीटर पर आवर। रिमेंबर, बाय 2 50 और 30 80 किलोमीटर पर आवर, बटा में 2 से कैंसल 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये इजी हो गया कि नहीं? औसत वेग और औसत त्वरण का मतलब समझ में आया कि अगर टाइम से डिवाइड दिया तो औसत त्वरण, और 2 से भाग दिया तब बन जाएगा आपका क्या? औसत वेग। रिमेंबर, त्वरण की बात करेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तात्क्षणिक त्वरण। इसको तत्कालीन त्वरण भी बोला जाता है ना? तात्क्षणिक त्वरण। ये क्या बोलता है? यदि किसी वस्तु का त्वरण किसी समय अंतराल के किसी क्षण का त्वरण वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। बस उसी तरह से तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक चाल, अब यहां पे क्या है? तात्क्षणिक त्वरण। सेम प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताया। अब इसी को लिखने का तरीका क्या है? मैंने आपको बताया अवकलन मेथड में गणित का एक विधि है जिसको हम लोग अवकलन विधि बोलते हैं, और किसी भी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का चाल किसी पार्टिकुलर समय में, किसी खास समय में जानने की कोशिश करते हैं, उस समय हम लोग तात्क्षणिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और तात्क्षणिक शब्द हर एक छोटे छोटे अंतराल में 0.11 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इस तरह की जब बात आती है समय में, तब वस्तु का चाल, वेग और त्वरण को जानने की कोशिश करते हैं, तब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं तात्क्षणिक त्वरण का। तो मैंने आपको लिखा है यदि किसी वस्तु का त्वरण किसी समय अंतराल के किसी क्षण का त्वरण वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। उसको देखो गणितीय रूप से कैसे लिख सकते हैं? तो A बराबर, ध्यान देना, dv बटा dt, दूसरे शब्द में लिमिट, रिमेंबर, डेल्टा t टेंस टू 0। देखो
डेल्टा टी टेंस टू 0। ये समय मतलब कि समय अंतराल 0 के बराबर में होने वाला है, लेकिन कंप्लीट 0 नहीं हुआ है। पहले जैसा जो मैंने आपको बताया उसी तरह से डेल्टा V बटा क्या लिखोगे, डेल्टा टी। ये है त्वरण का मान। क्लियर हो गया? ये इसका आपका परिभाषा आपको पता चल गया कि तात्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं। अब इसको ग्राफिकल द्वारा भी दिखा सकते हैं। कैसे दिखाओगे ग्राफिकली द्वारा? तो ध्यान देना, ग्राफिकल वे में कैसे इसको दिखा सकते हो। यहीं पे दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे देख लो। ये देखिए, इस तरह से मैं बना लिया और इधर हम लोग क्या बोलेंगे, वेग। ध्यान देना, त्वरण पढ़ रहे हैं तो वाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, वेग होगा। और ध्यान दो, यहां पे मैं यहां पे लिख लेता हूं, इधर क्या होगा मेरा, वेग होगा, लिसेन वेग, और इधर होगा समय। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मान लो ये असमान वेग से चल रहा है, असमान वेग से चल रहा है। जब असमान वेग से चलेगा तो ग्राफ जान रहे हो कि इस तरह से बनेगा, असमान वेग में। अब देखो ध्यान से, किसी भी समय अंतराल की बात करें तो मान लो कि यहाँ पे आपने 1 सेकेंड लिया, ध्यान देना, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और इधर कितना ले लिया, 5 सेकेंड, रिमेंबर। और इसी तरह से 0 इधर हम ले रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, इधर 8 मीटर पर सेकेंड, इधर 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी है। अब देखिएगा, जब 1 सेकेंड, जब 0 सेकेंड थी समय, तो उस समय वस्तु का वेग कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 सेकेंड में। जैसे ही 1 सेकेंड बीता तो मान लिए वस्तु का वेग कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो असमान कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट बढ़ते हुए में लिया। क्या किया मैंने, बढ़ते हुए में धनात्मक त्वरण लिया, धनात्मक त्वरण बढ़ते हुए में असमान के कैटेगरी में लिया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान देना आप, तो मान लो कि 1 सेकेंड में जब मैं देख रहा हूं और 5 सेकेंड में देख रहा हूं वस्तु का पोजीशन, तो ये पॉइंट में था। अब देखना ध्यान से, अब धीरे धीरे समय अंतराल को यहाँ पे मान लो P1 और यहाँ पे मान लो क्या, P2। अब समय अंतराल को धीरे धीरे कम करते जाएं। पहले बढ़ा हुआ था, अब धीरे धीरे हम कम करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि कम करने पे ये हम लोग निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब हम लोग 2 सेकेंड 4 सेकेंड की बात करें, तो आपने देखा होगा 4 सेकेंड और कितना, 2 सेकेंड की बात करें तो ये वाला इस तरह से लाइन आपको मिलेगा। समझ गए बात को? अब थोड़ा सा इधर हो गया। अब फिर उसी तरह से अगर हम लोग ऐसा करते जाएं तो एक समय एक ऐसा लाइन होगा, स्लोप होगा, स्पर्श रेखा होगा, जो OA रेखा का स्पर्श रेखा, देख रहे हो, OA का स्पर्श रेखा कौन है, ये वाला, और ये बिंदु कौन मान लिए, P। इस बिंदु को यहाँ पे क्या मान लिए, P4 मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो, P3, ये वाला बिंदु। अब फिर उस तरह से हम लोग टाइम समय अंतराल को कम करें तो ये वाला जो रेखा है, कौन रेखा, ये आपको P बिंदु पर स्पर्श रेखा है। वो स्पर्श रेखा किसके स्पर्श रेखा है, OA का स्पर्श रेखा। और OA का स्पर्श रेखा, ये वाला रेखा किस बिंदु पर बना रहा है, P बिंदु। और P बिंदु जो इंडिकेट करता है, वो क्या सूचित करता है, वस्तु की तात्क्षणिक त्वरण किस बिंदु पर, P बिंदु पर। समझ में आ रही है? तो रेखा OA का स्पर्श बिंदु, ध्यान देना, रेखा OA का स्पर्श बिंदु P
वस्तु की तात्क्षणिक त्वरण को बताता है। ये वाला आप लोग लिख लिए ये वाला वर्ड? नहीं। यस, ध्यान दे। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ क्या बताया, अब इसी को लिखेंगे। यहाँ पे देखो, इसी को हम लोग लिखेंगे रेखा, ध्यान देना, रेखा ओ ए का स्पर्श बिंदु कौन सा? स्पर्श बिंदु, ध्यान दोगे, स्पर्श बिंदु P वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण को बताता है, त्वरण को बताता है। ध्यान दोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तुरंत ही इसमें बताया कि अगर इसमें स्लोप खींचे, वो ये रेखा का 1 सेकेंड और 5 सेकेंड में स्लोप खींचे तो स्लोप आपको ऐसा बनेगा। फिर धीरे धीरे समय अंतराल को घटाते जाएं तो स्लोप की जो रेखा है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। स्लोप धीरे धीरे क्या करता जाएगा? घटता चला जाएगा। और रेखा OA पर एक ऐसा स्लोप होगा जो स्पर्श रेखा बन जाएगा। किसका? OA का। और वो स्पर्श बिंदु कौन सा हो जाएगा? P। और वो बिंदु जो होगा, स्पर्श बिंदु, वस्तु की तात्क्षणिक त्वरण को बताता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक वेग, उसी तरह से ये चीजें भी। क्लियर हो गया?